हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के, हमारे व्यूअर्स के, कि प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें ये पता चले कि हमारे पपी की या हमारे डॉग की डिवॉर्मिंग हुई है या नहीं। हमें ये कैसे पता चले कि हमने डिवॉर्मिंग की टैबलेट या डिवॉर्मिंग सिरप देने के बाद में हमारा जो डॉग है उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग हो गई है या नहीं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा या कुछ ऐसी बातें बताऊंगा डिवॉर्मिंग से रिलेटेड, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके डॉग की प्रॉपर डिवॉर्मिंग हुई है या नहीं। या फिर बहुत सी जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो गलत बातें फैली हुई हैं डिवॉर्मिंग से संबंधित, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात कि जब आप डिवॉर्मिंग करें तो हमें कैसे पता चले कि हमारे डॉग की डिवॉर्मिंग हो गई है, ये तो एक दूसरी बात है। बट पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमें हमारे डॉग की डिवॉर्मिंग करनी कैसे है। तो देखिए, अगर आपके पास में 3 महीने से छोटी उम्र का पपी है या 3 महीने तक की एज का पपी है, तो उसकी हमें डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए। उसका एक सीधा सीधा रूल है कि आपको हर 15-15 दिन के गैप से उसकी डिवॉर्मिंग, हर 15 दिन के गैप से अगर आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग जो है अपने पपी की डिवॉर्मिंग करते टाइम जो है एक चीज़ भूल जाते हैं, उसका बॉडी वेट मेज़र करना। वो अपने अनुसार अपने थंब रूल के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ये 1 किलो का होगा, ये 2 किलो का होगा या ये 5 किलो का होगा। ऐसा ना करें। डिवॉर्मिंग करने से ठीक 1-2 दिन पहले अपने पपी का बॉडी वेट मेज़र करें, और मेज़र करने के बाद में जो सिरप होता है स्टूडेंट्स, और जो सिरप है उसकी जो डोज रेट होती है फ्रेंड्स, वो रहती है 1 किलो पर 1 ml आपको सिरप पिलाना होता है। यानी कि अगर आपका डॉग 1 किलो का है तो उसे आप 1 ml सिरप पिलाइए। यदि वो 2.5 किलो का है तो उसे 2.5 ml पिलाइए। इस टाइप से यदि डॉग 10 किलो 8 से 10 किलो की बॉडी वेट का है तो आप उसे सिरप पर ही रखें, उसके बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज फ्रेंड्स, कि अगर हम देखें कि आफ्टर 3 मंथ डिवॉर्मिंग का शेड्यूल क्या रहता है, तो डिवॉर्मिंग आप उसमें करें, हर महीने से उसकी डिवॉर्मिंग करें। और 3 मंथ के बाद में अमूमन जो बड़ी मीडियम साइज की या लार्ज ब्रीड्स होती हैं, लाइक लैब्रा, जर्मन शेफर्ड या फिर गोल्डन रिट्रीवर और पिटबुल या फिर सेंट बर्नार्ड हम जाएं, तो इनमें आपको पता है कि आफ्टर 3 मंथ वो अच्छा वर्जन जो है उनका अच्छा हो जाता है, 10 किलो से ऊपर हो जाता है। तो उस दौरान आप उसको टैबलेट दें। और टैबलेट का एक रूल रहेगा स्टूडेंट्स के उसको आप हर 10 किलो पर 1 टैबलेट दें। तो 10 किलो पर 1 टैबलेट देंगे, मतलब 15 किलो का है तो 1.5 टैबलेट, 20 किलो का है तो 2 टैबलेट देंगे। तो पहली बात तो ये आपको डिवॉर्मिंग शेड्यूल अच्छे से पता होना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ आप उसकी हर 2-2 महीने के गैप से उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। बात ये आती है फ्रेंड्स कि जब आप डिवॉर्मिंग करें तो हमें कौन सी चीज़ यूज़ लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांड यूज़ लेनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा फ्रेंड्स कि आप हमेशा जब भी डिवॉर्मिंग करते हैं, आपने जो लास्ट टाइम डिवॉर्मर यूज़ लिया था उससे नेक्स्ट ब्रांड का, नेक्स्ट जो दूसरी कंपनी है उसका आप जो है वो डिवॉर्मर इस्तेमाल करें। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि जो नया आप ब्रांड यूज़ लेंगे, हर ब्रांड जो होता है, हर कंपनी जो होती है, उसमें डिवॉर्मर का जो सॉल्ट होता है उसका टाइटर अलग होता है। होता क्या है कि जब आप उसे एक ही एक डिवॉर्मिंग टैबलेट से या सिरप से डॉग की डिवॉर्मिंग करते जाएंगे तो उस डॉग के पेट में जो कीड़े हैं, वर्म्स हैं, वो रेजिस्ट हो जाएंगे उसके लिए। इसलिए आप थोड़ा सा सॉल्ट का टाइटर चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरी कंपनी का यूज़ ले सकते हैं। तो आप अल्टरनेट फॉर्म में भी जा सकते हैं, दूसरी भी टैबलेट्स जो है वो अलग अलग कंपनी की यूज़ ले सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा, उससे बेटर डिवॉर्मिंग होगी आपके पपी की या डॉग की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, के बहुत से लोग कहते हैं कि डिवॉर्मिंग का पता कैसे चलेगा कि डिवॉर्मिंग करने के जस्ट बाद में डॉग को डायरिया होगा, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर में। तो देखिए, ये एक माइथ है, ये गलत बात है। तो ये मिथ पर आप मत फंसिए। जरूरी नहीं है कि डॉग को डिवॉर्मिंग करने के तुरंत 1-2 दिन बाद में उसको दस्त होंगे, लूज मोशन होंगे या वॉमिटिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में अगर आप डिवॉर्मिंग करते हैं और यदि आपके डॉग का इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तब हम कह सकते हैं कि उसको लूज मोशंस हो सकते हैं। यदि आपके डॉग का इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर लूज मोशन हुए तभी उसकी डिवॉर्मिंग हुई है, अगर लूज मोशन नहीं भी हुए तो प्रॉपर उसकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरी बात जो समझने वाली ये है कि डिवॉर्मिंग के तुरंत बाद डॉग कई बार वॉमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है। तो वॉमिटिंग करने
डिवॉर्मिंग की आपने और उसने तुरंत बाद वॉमिटिंग कर दी, या फिर आधे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वॉमिटिंग कर देता है, तब फ्रेंड्स आपकी डिवॉर्मिंग फेल हो चुकी है। क्योंकि हम कहते हैं स्टमक में 4 से 5 घंटे तक डिवॉर्मर टैबलेट रहेगी, या कोई भी खाना या कोई भी आप चीज़ जो उसको मुंह से दोगे वो 4 से 5 घंटे तक आपके डॉग के या फिर हमारे स्टमक में भी 4 से 5 घंटे तक रहती है, और वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या है दोबारा उसकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। एक और सवाल कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम डिवॉर्मिंग कब करें, परफेक्ट टाइमिंग क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइमिंग मेरा ये मानना है और हमारा एक्सपीरियंस है जिसमें परफेक्ट डिवॉर्मिंग हुई है डॉग की, वो आप सुबह के टाइम करें, उसे पहला खाना देने से पहले जब हम करते हैं। उससे होता क्या है कि खाली पेट होता है, डायरेक्ट डिवॉर्मिंग की टैबलेट जाती है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो पाती है, और जल्दी से एब्जॉर्ब हो पाती है तो उसका इफेक्ट भी जल्दी से आ पाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पर बातें आपको बताई, जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, उनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने डॉग की प्रॉपर डिवॉर्मिंग कर पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपके डॉग की प्रॉपर डिवॉर्मिंग हुई है या नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।